नमस्कार दोस्तों। तो आज की न्यूज ये है कि इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था SSLV-D। और उनने अनाउंस किया कि ये सैटेलाइट फेल हो गया है, मतलब कि डाटा रिसीव नहीं हुआ है। मतलब कि जो कक्षाएं निर्धारित की गई थी उसमें ये इस्टेब्लिशमेंट इसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो सैटेलाइट नो लॉन्गर अनयूजेबल, इसरो डिक्लेयर SSLV मेंडेन मिशन आई फेल। ठीक है, तो ये सैटेलाइट था और ये फेल हो गया, तो ये घटना है केवल। ठीक, तो घटना केवल हमारे काम की नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो बेसिक बनता है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो काम के हैं, जो हमारे GS3 पेपर से महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो मैं घटनाओं पर फोकस नहीं करना है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो चल रहा है उससे संबंधित बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम SSLV के बारे में जानेंगे, ये क्या है। तो SSLV ये क्या है? स्मॉलेस्ट व्हीकल है, छोटा व्हीकल है जो केवल 110 टन का है। और इसको इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मतलब इसको इंस्टॉल करने में केवल 72 आवर लगते हैं, जबकि जो PSLV होता था हमारा, PSLV उसको 70 दिन लगते थे। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इसको इंस्टॉल करना और इसको असेंबल करना आसान हुआ। ठीक है, संसाधन भी कम लगेंगे। ठीक, समय भी कम लगेगा और कॉस्ट भी क्या कर लगेगी? कम लगेगी। ठीक है, और ये क्या करता है? 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को, वजन की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। ठीक है, जबकि PSLV क्या करता था? 1000 किलो सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब कि पोलर ऑर्बिट में ले जा सकता था, जबकि इसका वजन कितना है? 500 kg। ठीक, ये क्या है? 3 स्टेज ऑल सॉलिड है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा। और अगर इसका 300 किलोग्राम वजन है तो ये सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में ले जाएगा। जैसे हमारा कोई सैटेलाइट है तो इसके 3 स्टेज होते हैं, एक एक दो तीन, तो इसके तीनों स्टेज क्या है? ठोस है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि 2 स्टेज क्या है? ठोस है, और एक स्टेज क्या है? लिक्विड है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये इसके तीनों स्टेज क्या है? ठोस है। ठीक है, तो ये छोटा लॉन्च व्हीकल है तो माइक्रो सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। ठीक, मल्टीपल ऑर्बिट में ले जा सकता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि लो कॉस्ट है, ये हमने पढ़ लिया। ये कम टाइम में ये क्या हो सकता है? इंस्टॉल हो सकता है। दूसरा बेनिफिट ये भी पढ़ लिया हमने। और ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, मतलब कि छोटा है तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आसानी से इंस्टॉल रीइंस्टॉल आसानी से बनाया जा सकता है, कम संसाधन लगेंगे, कम लोग लगेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये बेनिफिट है। इसकी डिमांड ज्यादा है, मतलब हम क्या करेंगे? मतलब हम इसरो क्या करता है? कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करता है, माने विदेशों से कुछ सैटेलाइट मंगा लेता है, उनको पैसे लेकर हम क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा? कॉस्ट कम लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या होगा? बेनिफिट होगा, मतलब लाभ ज्यादा होंगे कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने में। तो एक ये वाला बेनिफिट हो गया। मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, मान की कम जो अवसंरचना है उसकी जरूरत है। ठीक, और दूसरा, एक सरकार ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका काम भी क्या है? प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, पार्टनरशिप विथ प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो इसको भी क्या मिलेगा? बूस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये लिंक स्पेस सेक्टर और प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री को भी क्या करेगा? बूस्ट करेगा, मतलब लिंक करेगा। तो ये सारे बेनिफिट, अगर आप मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? ये लिख लोगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आप न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ा कमेंट करके बताएं क्या है ये। ठीक, फिर कल मैं बताऊंगा
सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं? सरकार ने कहा है, सरकार ने 169 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए दिए थे एसएसएलवी की, जिसमें D1, D2 और D3 डेवलप करना है। उसमें से ये वाला लॉन्च अभी किया गया था, एसएसएलवी D1, जो क्या हो गया है, फेल हो गया। तो ध्यान रखना कितने इसके वेरिएंट हैं, D1, D2 और D3। फेल कौन सा हुआ है अभी, D1। ठीक है। इसको बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, डॉक्टर सोमनाथ, जो अभी क्या है, वर्तमान वर्तमान के इसरो चेयरमैन। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। तो इससे संबंधित कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट भी हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग दोगे कि जीएसएलवी हमारा जो सैटेलाइट है, उसके कितने चरण है। ठीक। और इसमें जो चरण में लिक्विड है या ठोस, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक। तो ये कुछ इसरो की साइट से लिया गया है। तो ये कुछ इसके बारे में, एनएसआईएल के बारे में, तो इसको पॉज करके आप लोग पढ़ लेना। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके, ये इसरो के बारे में है, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। तो मेन बात ये है कि आप घटनाओं पे ध्यान ना देकर आप किस पे ध्यान दें, जो घटना के पीछे बैकग्राउंड में जो चीजें हैं, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर वहीं से आते हैं, बैकग्राउंड से। तो घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उससे संबंधित टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण है, जो प्रीलिम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब घटनाओं के पीछे नहीं भागना, घटनाओं के पीछे जाना है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड पे ध्यान देना है, तभी आपका एक सही डायरेक्शन निकालोगे। ओके, चलिए, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।